हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू और जादुई झुमके का पेड़। गांव का नाम था हरियावली, जहां सुमित्रा देवी और उनकी बहू कमला अपने बेटे रामू के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी पुराने ख्यालों वाली परंपरागत महिला थी, जबकि कमला एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू थी, जो समय के साथ चलने में यकीन रखती थी। दोनों के बीच का रिश्ता कड़वाहट से भरा नहीं था, लेकिन दोनों के बीच अक्सर नोकझोंक और तकरार होती रहती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी सास बहू में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रही थी। सुमित्रा देवी को बहू का सुबह देर तक सोना अच्छा नहीं लगता था, और कमला को अपनी सास का हर वक्त टोका टोकी करना बर्दाश्त नहीं था। दोनों अपनी अपनी जगह सही थी, लेकिन उनकी आदतें और सोच आपस में मेल नहीं खाती थी, इसलिए उनके बीच अक्सर टकराव हो जाता था। एक दिन गांव में एक तांत्रिक बाबा का आगमन हुआ। बाबा ने गांव के चौपाल पर घोषणा की कि उसके पास एक जादुई झुमका है, जो किसी भी महिला को उसकी मनचाही इच्छाएं पूरी करने में सक्षम बना देगा। इस झुमके का एक नियम था कि पहनने वाली महिला को केवल सच्ची बात कहनी पड़ेगी और किसी तरह की चालाकी नहीं चलेगी। यदि कोई चालाकी करने की कोशिश करेगा तो झुमके का असर उल्टा पड़ जाएगा। जब यह बात सुमित्रा देवी के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने सोचा कि अगर यह झुमका मिल जाए तो कमला को उसकी जगह दिखाना बहुत आसान हो जाएगा। इस विचार से प्रेरित होकर वह झटपट बाबा के पास पहुंची और झुमका खरीद लिया। सुमित्रा देवी को यह मालूम नहीं था कि यह झुमका असल में क्या कर सकता है। अगले दिन सुबह सुबह सुमित्रा देवी ने नए झुमके पहनकर कमला को आवाज दी। कमला, जो सो रही थी, अनमने मन से उठी और पूछ बैठी, क्या बात है अम्मा, इतनी जल्दी क्यों आवाज दे रही हैं? सुमित्रा देवी ने सोचा कि अब वह कमला को डांट लगाएंगी, परंतु जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, उनके मुंह से उल्टा ही कुछ निकल गया। कमला, तू इतनी प्यारी है, इतनी मेहनती बहू मैंने कहीं नहीं देखी। तेरे जैसी बहू हर किसी को मिले। कमला सुनकर हैरान रह गई और बोली, अम्मा, आप ठीक हैं ना? यह तारीफ आप कर रही हैं? सुमित्रा देवी को खुद समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ, और वह चुपचाप चली गईं। उन्हें समझ में आ गया कि यह झुमका कुछ अजीब है। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, शायद मुझे कमला पर इसे थोड़ा और आजमाना चाहिए। अगले दिन उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से फिर वही मीठी बातें निकलने लगी। अब तो कमला भी सोच में पड़ गई कि आखिर सासू माँ के इस बर्ताव का कारण क्या है। उसे कभी कभी लगता कि शायद अम्मा को पछतावा हो रहा है, या उनका दिल बदल गया है। धीरे धीरे सुमित्रा और कमला के बीच की दूरी कम होने लगी, क्योंकि अब उनकी बातचीत में पहले जैसा तकरार नहीं था। एक दिन गांव की औरतें सुमित्रा देवी के पास आईं और कहने लगी, अरे सुमित्रा, तूने अपनी बहू को कैसे इतना काबू में किया? वो तो इतनी सीधी साधी दिखती है अब। सुमित्रा देवी ने उनकी बातों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि झुमके का राज अगर खुल गया तो उनकी इज्जत पर आंच आ सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। झुमके की वजह से सुमित्रा देवी की सोच भी बदलने लगी। अब वह कमला को छोटी छोटी बातों पर डांटने की जगह उसकी मेहनत की तारीफ करने लगी। कमला को भी महसूस होने लगा कि
उसकी सास अब पहले जैसी नहीं रही और दोनों में अच्छे रिश्ते की नींव रखी जाने लगी। कुछ ही महीनों में सास बहू की ये जोड़ी गांव में मशहूर हो गई। गांव के लोग कहते, देखो सुमित्रा और कमला कैसे हंसी खुशी रह रहे हैं। धीरे धीरे यह जोड़ी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई। जब सुमित्रा देवी ने देखा कि झुमका उनके रिश्ते को संवारने में मदद कर रहा है, तो वह समझ गई कि प्यार और समझदारी ही रिश्तों की असली नींव है, न कि झुमका। इस तरह जादुई झुमका उनके जीवन का हिस्सा बना, जिसने सास बहू के रिश्ते में प्यार और सम्मान भर दिया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।